साइबर क्राइम से भी बच सकते हैं। अपने मम्मी पापा को कहें कि जब भी आप स्कूटर पे बाइक पे जाते हैं तो हेलमेट लगाने होंगे। हेलमेट एक राइडर को लगाना चाहिए या दोनों को लगाना चाहिए, बताओ। हाँ, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। देखो मैंने बहुत जगह क्वेश्चन पूछा ना, किसी ने बताया नहीं, बोलते एक को ही लगाना चाहिए। देखो बाइक अनसेफ है। फर्स्ट राइडर अगर इंपॉर्टेंट है तो पीछे बैठा हुआ पिलियन राइडर, उसको बोलते हैं पिलियन राइडर, वो भी तो उतना, उसकी लाइफ भी तो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों राइडर्स को हेलमेट लगाना जरूरी है। जब भी आप भी अपने मम्मी या पापा के साथ टू व्हीलर के ऊपर राइड करते हैं तो आप उनको कहें कि हमारे लिए भी हेलमेट दें, हम बिना हेलमेट के नहीं जाएंगे। नहीं तो चालान कितना होता है फिर? 1500 रुपए है ना, उतना आपका चीजी आ जाएगा खाने के लिए, पिज्जा बर्गर और चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप हेलमेट लगा के जाते हैं तो हम किसी को नहीं रोकते हैं, हमें कोई वो नहीं है। हमारे लिए आपकी जान बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि आपके मम्मी पापा को या किसी को भी नुकसान होगा तो फिर हमको ही तो काम करना पड़ेगा ना, हमें ही जाना पड़ेगा मौके पे, हमको ही सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इसलिए हम जगह जगह जाके ये जागरूक करते हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने कोई आज तक ट्री लगाया है? हाँ, सच्ची सच्ची करना भी, जिन्होंने लगाया, जिन्होंने नहीं लगाया वो मत करना। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जिन्होंने लगाया बहुत अच्छी बात है। मैं प्रिंसिपल मैम के उधर ऑफिस में बैठा था, वहां लिखा है कर्म ही, हाँ वेरी गुड, धर्म है, आपने पढ़ा है इसका मतलब। तो हमारा जो कर्म है वो सोसाइटी के लिए कुछ करना है। ठीक है, हर बच्चे ने कोशिश करनी है कि हम साल में एक ट्री तो लगाएं। अगर ये ट्री नहीं होंगे तो फिर हम भी नहीं होंगे। आजकल आधुनिकता की दौड़ में हम इतने अंधे हो गए हैं कि कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, हर कुछ हम काट रहे हैं, नाश कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। तो ट्री लगाना है, ठीक है, और वाटर को सेव करना है। ठीक है, पानी को जितना बचाएंगे तो आने वाले समय में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पुलिस से कौन कौन डरता है यहाँ पे? अरे बाप रे, इधर आओ, आप आ जाओ, ये छोटी बच्ची आ जाओ, कम आ जाओ, गुड, आओ आ जाओ। पुलिस से क्यों डरते हो बेटा, बताओ। हाँ बोलो बोलो, क्यों डरते हो? खिला देंगे पर वो खिलाते हैं तो मुझे डर लगता है कि वो हमें ना देंगे। ठीक है, देखो मैं यही जानना चाहता हूँ, पुलिस से डरना उनको चाहिए जो गलत काम करते हैं। ठीक है, आप लोगों को किसी को भी हम लोगों को डराने के लिए थोड़ी ना है, तो हमारे सिर पे सींग उड़े हैं, हमारे बड़े बड़े दांत हैं, ठीक है, या कुछ हम बेढंगे हैं, हम आप में से ही निकल के आए हैं, तो हम समाज की सुरक्षा के लिए हैं। आप लोगों, देखो मैं अभी रात को ना 11 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे इलाके में मैं गश्त किया हूँ, पेट्रोलिंग पूरी रात। मैं सुबह लगभग 3 बजे सोया हूँ और 6 बजे फिर उठा हूँ और फ्रेश होके फिर यहाँ पहुंचा हूँ। तो हम किस लिए काम कर रहे हैं? सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा के लिए, ताकि ऐसे वैसे लोग जो चोर हैं या कोई ऐसे हैं, ऐसे घूमते हैं, तो आपके घरों को, आपको नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए पुलिस से बेकार डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, पुलिस का कहना मानना है। हम क्या चाहते हैं कि आप लोग जो देश के कानून हैं उनका पालन करें। कानून क्या है? ट्रैफिक रूल्स ओबे करने हैं, कहीं पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, ड्रग्स के काम में इसमें नहीं जाना है। और क्या हम चाहते हैं, अगर ये सारी चीजें फॉलो समाज के नागरिक कर रहे हैं तो हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं। हम तो सिर्फ उनको ही जेल में भेजते हैं जो गलत काम करते हैं, किसी को छेड़ते हैं, चोरी करते हैं, ठीक है, कोई मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, या जैसे ये फॉर्जरी के केसेस हैं, 420 के लोगों के पैसे ऐंठते हैं, उन लोगों को तो भी हम बख्शते नहीं है, क्योंकि वो समाज के क्या है, दुश्मन है। तो ये मन से धारणाएं निकाल लो। माँ बाप भी बच्चों को क्या करते हैं कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये कर ले, वो कर ले, तो
तो ऐसे हम किसी को नहीं बोलते बेटा, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा आंसर। क्या नाम है बेटा आपका? शिवन्या। शिवन्या। तो 5 जो स्टार मैं इनको ये देना चाहूंगा। लो ठीक है, जाओ बैठो। अब 5 स्टार ही बाजार में थी, 7 स्टार होती तो मैं 7 लेके आता, क्योंकि 7 स्टार स्कूल है। तो बहुत अच्छा आंसर है। तो मैं ज्यादा समय अब आपका नहीं लूंगा। जो बातें मैंने डिस्कस की हैं कि ड्रग्स से बचना है, बिल्कुल भी जितनी मर्जी फ्रस्ट्रेशन आ जाए, ड्रग्स की तरफ जाना ही नहीं है। फेलियर होगा कोई बात नहीं, सक्सेस नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, कुछ तो जीवन में मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बातों से नाराज होके, टीचर्स ने कुछ कह दिया, मैं अपनी बात कहूं, मैं जब स्टूडेंट था 93 की मेरी मैट्रिक है, बहुत मार खाई है। मैं अभी टीचर से डरता हूं, ठीक है। तो इतना भय उस वक्त हमें होता था, हम तो पता नहीं कितनी देर तो मुर्गे बने रहते थे, टांगे कांपती थी हमारी, फिर सीधे हाथ पे डंडे पड़ जाते थे उल्टे पे। और हमारे टाइम में फिजिकल टीचर, जिनको अभी कहते हैं पीटीआई सर बोलते थे उनको, उनके पास पतली सी लंबी एक छड़ी होती थी, वो नहीं देखते थे कहाँ पड़ रही है, लेकिन हमने बुरा नहीं माना। जो बच्चा माँ बाप और टीचर्स की डांट का बुरा मानता है, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिन बागों में माली नहीं होते, वो बाग जंगल बन जाते हैं। देखो, माली किसी बाग में होता है ना, रोज वो कटिंग करेगा तो वो ठीक से ड्रेसअप रहते हैं। अगर वो माली उस बाग में 2-3 महीना ना जाए तो वहां पे वो झाड़ बन जाते हैं। तो कभी भी टीचर्स का और पेरेंट्स की डांट का बुरा नहीं मानना है। टीचर्स अगर एक दो लगा भी देता है तो बहुत भला है उसमें। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया, जैसे कई बार यूट्यूब में देखने को मिलता है कि बहुत ही ज्यादा हो गया, दैट इज वो अलग है, वो क्राइम में आ जाता है। फिर अगर एक दो लग जाए तो उसको तो खुशी खुशी खा लो, ठीक है। ये जिंदगी में आपको डांटने वाला +2 के बाद कोई नहीं मिलेगा। फिर आप सोचोगे, मैं भी सोचता हूँ कि मुझे कोई डांटने वाला हो, है ना। कोई डांटता ही नहीं है, मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूँ अब, ठीक है। तो डांट खाना बहुत अच्छा है। डांट खाने से क्या होता है, रिफॉर्म्स होते हैं, सुधार होते हैं, और वो हमारे विकास में काम आते हैं। तो आप पुलिस से बेकार तो नहीं करोगे ना, है ना। हम ऐसे किसी को नहीं पकड़ते हैं। बाकी हमारी हेल्प इसलिए करना ताकि हम समाज से इस नशे को, ड्रग्स को, चिट्टे को जड़ से खत्म कर दें। तो मैं अधिक समय और नहीं लूंगा, फिर कभी क्लास वाइज डिटेल्ड में जो बड़े बच्चे हैं, अभी 1 मिनट में और लूंगा। आपका लिटिल एंजल स्कूल सुना है ना यहाँ पे? हाँ, तो मैं वहाँ एक दिन पेट्रोलिंग पे था बाइक पे, तो मुझे सड़क के किनारे 2 बाइक दिखी। तो मुझे डाउट हुआ कि यहाँ जंगल के बीच में बाइक्स क्यों हैं। वहाँ अक्सर जो है ऐसे लड़के और लड़कियां घूमी रहती हैं। तो मैं जब थोड़ा सा आगे गया तो मैंने देखा 4 बॉयज, जिनकी दाढ़ी भी नहीं थी, ऐसे लग रहे थे जैसे वो 8th 9th के स्टूडेंट हैं, बैठे हैं आराम से। और उन्होंने रॉयल स्टैग वाइन की बोतल वहां पे खोली है, एक कोक की बड़ी बोतल रखी है, नमकीन है। तो जब मैं गया तो उन्होंने वो सारा कुछ फेंकने की कोशिश की। तो मैंने उनको खड़ा किया, कह रहे हैं कि पूछा नाम वाइज नाम बताए, स्कूल का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो +1 और +2 के स्टूडेंट कर क्या रहे थे, एक भाई का बर्थडे था, 2 सगे भाई वो भी शराब पी रहे हैं, 2 दोस्त वो भी शराब पी रहे हैं। जो +1 और +2 से शराब पीना शुरू हो गया तो लाओ हिसाब वो कितना साल जिएगा। तो हमारा ये कहने का आपको अभिप्राय है कि कुछ भी दोस्त वो है जो आपको बुराई से बचाए। दोस्त वो नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ चलो एंजॉय कर लो, आज बियर पी लो, आज वो कर लो, आज छोटा नशा करोगे कल बड़ा करोगे और उसके बाद ये जिंदगी खत्म। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना, अच्छे ही बच्चों के साथ दोस्ती करना और अच्छी ही बातें सुनना और अच्छी ही बातें करना। बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे स्टाफ का, प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला। पुलिस को मदद करोगे? ओके, जय हिंद, जय भारत।